Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So जी हाँ, there is a big update from IP University, that is Guru Gobind Singh Indraprasth University, New Delhi, जहाँ पर आपका एडमिशन प्रोसीजर एक बार फिर से डिफरेंट हो गया है. अभी तक तो बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज थे कि मैम CUET में सिर्फ मैथ्स भरें या सिर्फ CS भरें या दोनों भरें इफ़ यू वांट टू टेक एडमिशन इन IP यूनिवर्सिटी. सो उन्हीं क्वेश्चंस का जवाब दिया जा रहा था कि बेटा दोनों फिल करने हैं, आपको मैथ्स भी देना है, आपको CS और IP में से कोई एक भी देना है. बट अब पूरा का पूरा जो सीन है वो चेंज हो गया है. अभी IP यूनिवर्सिटी ने कल अपना नया सर्कुलर निकाला है जिसमें अपना ब्रोशर एंड अपने सारे कोर्सेज की डिटेल्स निकाली हैं फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज. एंड द बिग अपडेट इज कि एडमिशंस इस बार भी वैसे ही होंगी जैसे अभी तक होती आई हैं. दैट मीन्स CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो IP यूनिवर्सिटी अपना खुद का कंडक्ट करती है वो इस बार भी होगा. आपको फिर से फॉर्म भरने होंगे. अगर आप CUET भर भी चुके हैं then also you have to fill this form again, you have to give this entrance exam as well. अब ये अच्छा है या बुरा है ये मैं आगे चल के आपको बताती हूँ. यू विल गेट टू नो कि ये अच्छे के लिए हुआ है या नहीं. हाँ, आपके जो फॉर्म भरने की फीस है वो आपको एक्स्ट्रा 1500 रुपये और भरने पड़ेंगे यहाँ पर बिकॉज यू हैव टू फिल दिस फॉर्म एज वेल. और इसके आगे आने वाला प्रोसीजर क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी. सो वॉच द वीडियो टिल द एंड टू अंडरस्टैंड इट कि अब हुआ क्या है. ठीक है. सो CUCET जो है दैट इज सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो कि NTA के थ्रू लिया जाएगा और वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के लिए वैलिड है. ठीक है. IP यूनिवर्सिटी कह रही है कि हाँ ठीक है हमारे लिए भी वैलिड है लेकिन हम पहली प्रेफरेंस किसको देंगे, CET को, दैट इज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो हम अपना खुद का कंडक्ट करेंगे. इससे पहले इस साल से पहले IP यूनिवर्सिटी हर साल अपना CET कंडक्ट करती है फॉर दीज कोर्सेज जो मैं अभी आपको बताऊंगी. वी विल टॉक अबाउट BCA स्पेसिफिकली. ठीक है. लेकिन इस बार उन्होंने पहले बोला था कि CUCET से एडमिशंस हम लेंगे बट नाउ दे हैव सेड दैट CET भी होगा और पहली प्रेफरेंस दी जाएगी CET को. ठीक है. तो अब बात ऐसी है कि अगर आप IP यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पे जाते हैं, ठीक है, सो आप यहाँ पर IPU की ऑफिशियल साइट ओपन करते हैं दैट इज ipu.ac.in. आप इस पे जाइए, ये ओपन कीजिए गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी. यहाँ पर क्विक लिंक्स में इंफॉर्मेशन के अंदर नोटिसेस एंड सर्कुलर्स है. सो जैसे ही मैं नोटिसेस एंड सर्कुलर्स पे जाती हूँ I'll get the list of important notices and circulars issued by them और इसी के अंदर आपके पास ये है admission brochure for academic session 2023-24. So this is your academic brochure. ठीक है. इसमें आपको यूनिवर्सिटी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज हैं, एवरीथिंग व्हाटएवर यू वांट टू नो अबाउट इट. ठीक है. सो इसका मेन ऑफिस द्वारका सेक्टर 16C में है. ठीक है. इट कम्स अंडर गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली. सो ये सब कुछ है. हमें यहाँ पर मेजरली अभी क्या देखना है, हमें देखना है इसमें से ये वाला पार्ट, टेंटेटिव काउंसलिंग शेड्यूल समरी फॉर एकेडमिक सेशन 23-24. ठीक है. और कौन कौन से कोर्सेज हमारे पास इसमें रहेंगे और किस किस तरह से आपकी उसमें एडमिशन हो सकती है. सो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मोड ऑफ एडमिशन, ठीक है, सीट एलोकेशन, ये सब आपको इसके अंदर गिवन है. तो आप यहाँ से आप सारी की सारी डिटेल्स पढ़ सकते हो. बहुत बड़ा है ये, इट्स लाइक नंबर ऑफ पेजेस आर देयर इन इट. बट आपको यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सब मिल जाएगी. और उस इंफॉर्मेशन में मेन चीज़ ये है कि आप IP यूनिवर्सिटी से अगर पढ़ना चाहते हो तो कौन से कोर्स के लिए पढ़ना चाहते हो. अगर आप BCA के लिए पढ़ना चाहते हो तो आपको पहले CET देना है. ठीक है. मोस्ट ऑफ द अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए. बेटा BTech के लिए ये नहीं है, मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ. अगर कोई BTech वाला बच्चा देख रहा है सो इट इज़ नॉट फॉर BTech. ठीक है. BTech के लिए नहीं है. BTech जो है आपका वो JEE के बेसिस पे ही एडमिशन होगा. सो BTech में आपको CET हेल्प नहीं करेगा बट येस BCA के लिए इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू लॉट. अदर देन दैट BBA और बहुत सारे बैचलर्स मतलब UG कोर्सेज हैं जहाँ पर आपको CET देना पड़ेगा. तो फॉर्म्स आर आउट. 30 अप्रैल 2023 इज द लास्ट डेट टू फिल द फॉर्म. ठीक है. सो 30 अप्रैल तक आपको फॉर्म भरना है. 1500 रुपीज़ आपकी फीस रहेगी फॉर्म को फिल करने की. काउंसलिंग जो है ये बाद में शुरू होती है. इसकी 1000 रुपीज़ आपको पे करने होते हैं बट दैट्स अ लेटर थिंग. जब आपका एग्जाम हो जाता है उसके बाद. एग्जाम की डेट अभी तक नहीं बताई गई है, टू बी नोटिफाइड लेटर बाय द एग्जामिनेशन ब्रांच. सो इट इज़ नॉट टोल्ड कि एग्जैक्टली हमारा जो एग्जाम है वो कब होने वाला है. ठीक है. सो वो जब आएगी इन्फॉर्मेशन आई विल अपडेट यू ऑन दैट. बट अभी आपको फॉर्म भरने हैं और 30 अप्रैल आपकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने के लिए.
ठीक है। अब डिटेल्स ऑफ प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय, तो आपको क्या क्या प्रोग्राम्स हैं जो ऑफर्ड हैं, तो आप ये देख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ। यहाँ पर आपके पास प्रोग्राम का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। यू आर गेटिंग द नेम ऑफ द प्रोग्राम, यू आर गेटिंग द प्रोग्राम कोड एंड कौन से टेस्ट की हेल्प से आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। बी आर्क अगर आपको करना है आर्किटेक्चर तो नाटा की हेल्प से होता है, ठीक है। मेडिकल कोर्सेज नीट पीजी की हेल्प से होते हैं, जो आपके पोस्ट ग्रेजुएट हैं बैचलर्स नीट यूजी के उससे होंगे। अब अगर आप एमसीए करने वाले हो, ठीक है, इफ़ यू वांट टू डू एमसीए, तो निमसेट आपके पास फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। निमसेट के बाद सीईटी स्कोर होगा और आखिरी जो है आपका वो सीयूईटी स्कोर माना जाएगा। मतलब आखिरी का मतलब क्या है कि पहले तो निमसेट के रैंक्स के अकॉर्डिंगली एडमिशंस मिलेंगी। अगर सीट्स बच गई तो सीईटी के रैंक के हिसाब से एडमिशंस मिलेंगी। अगर फिर भी सीट्स बच गई तो सीयूईटी के हिसाब से एडमिशंस मिलेंगी। सेम मास्टर ऑफ आर्ट्स में सीईटी है फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड है सीयूईटी। मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी में भी सब में ऐसे है, तो आप सबके नाम के आगे देख सकते हो। ये जो है दिस इज आर मैटर ऑफ कंसर्न बिकॉज दिस चैनल इज फॉर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर आपको बेटा बीसीए की प्रिपरेशन से लेके बीसीए के सारे सब्जेक्ट्स तक कराए जाएंगे चैनल पे। तो आप ना कि सिर्फ बीसीए प्रिपरेशन यहाँ कर सकते हो एंट्रेंस की, एज वेल एज जब आपकी बीसीए में एडमिशन हो जाएगी तो आपके सारे सेमेस्टर वाइज सब्जेक्ट्स विद PYQs एंड एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ ओवर हियर एंड आवर ऐप। सो मेरी ऐप है AL कोडर्स, तो आप ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पे आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा सारे सब्जेक्ट्स का बीसीए का। सीयूईटी अगर आप दे रहे हो फॉर अदर यूनिवर्सिटीज, आईपी के लिए तो नहीं ज़रूरत है सीयूईटी की, ठीक है। सीईटी की ज़रूरत है, सीयूईटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो ये चीज़ बोली गई है ना कि सीईटी से पहले एडमिशन होंगी, सीट्स बचेंगी, बेटा बीसीए में सीट्स बचेंगी जैसा कोई सवाल होगा ही नहीं। मैं आपको बिल्कुल फ्रैंक टू द पॉइंट चीज़ बोल रही हूँ, ठीक है। बिल्कुल सच्चाई जो है चाहे कड़वी लगे, बट द थिंग इज कि सीयूईटी अगर आप आईपी यूनिवर्सिटी के लिए दे रहे हो तो कोई फायदा ही नहीं देने का, क्योंकि इतनी इतनी डिमांड होती है, इतने बच्चे होते हैं जो सीईटी देते हैं बीसीए के लिए कि सीट्स बचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सो ऑब्वियसली वी विल बी getting all the seats filled with CET only, so I don't think there will be anything left for CUET, but आप ये मान के चलो कि आईपी यूनिवर्सिटी में बीसीए में एडमिशन सीईटी से ही होनी है। अब ये चीज़ अच्छी हुई है या बुरी हुई है, देखो जो बच्चे जिनके पास 12th में CS और IP था, क्योंकि IP की एलिजिबिलिटी क्या है कि या तो आपके पास 12th में मैथ्स होना चाहिए या आपके पास CS IP IT वेब एप्लीकेशंस AI मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट होना चाहिए। तो जिन बच्चों के पास तो देखो CS IP था वो तो पहले भी फंसे हुए थे, क्योंकि उनको मैथ्स देना पड़ेगा, है ना। वो पहले भी फंसे हुए थे कि मैथ्स का पेपर देना पड़ेगा, वो अभी भी फंसे हुए हैं, उनको अभी भी मैथ्स का पेपर देना पड़ेगा। बस फ़ायदा ये है कि अब जो कंप्यूटर अवेयरनेस का सिलेबस है वो हमारे 12th के CS या IP के सिलेबस से काफ़ी कम होता है। तो जो आप 12th में CS IP पढ़ते हो और यहाँ पे सिलेबस जो है वो बहुत कम है और थोड़ा डिफरेंट भी है, बट हाँ आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि आपने तो 12th में पढ़ा था तो सिर्फ रिवाइज करना था और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप आराम से ये पेपर दे देते हैं ना। और जिन बच्चों के पास मैथ्स था 12th में लेकिन वो BCA करना चाहते थे आईपी यूनिवर्सिटी से, वो बड़े परेशान थे कि भाई हमें पूरा का पूरा CS या IP पढ़ना पड़ेगा। अब उनके लिए आसान हो गया क्योंकि अब जो सिलेबस है वो जनरल है। 12th का CS IP सिलेबस इज वेरी मच स्पेसिफिक टू द टॉपिक्स, लेकिन अब CET का सिलेबस जो है दैट इज क्वाइट जनरल फॉर कंप्यूटर अवेयरनेस। इसका डिटेल सिलेबस मैं आपको शाम को एक वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी, सो आई विल एक्सप्लेन यू द होल सिलेबस बाय इवनिंग, और कल से हम इसकी प्रिपरेशन भी शुरू कर देंगे, ठीक है। सो विल स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर दिस फ्रॉम टुमारो और मंडे से पक्का, ठीक है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी नोटिफिकेशन आएगी कि मैम ने तैयारी शुरू कर दी है प्रिपरेशन की, है ना, BCA एंट्रेंस की। सो एनी हाउ CET से ही होने वाला है ये आप मान के चलिए। तो आप देखिए आपके लिए ये चीज़ अच्छी हुई है या बुरी हुई है, कमेंट्स में लिख के बताना मुझे कि आपको क्या लग रहा है कि ये अच्छा हुआ है हमारे लिए या ये उतना अच्छा नहीं हुआ, यू वर कंफर्टेबल इन द अर्लियर वन। बट ये जो है प्रोसीजर ये हमेशा से चला आ रहा है, तो इसमें कन्फ्यूजन थोड़ी कम हो जाएगी मेरे अकॉर्डिंगली, क्योंकि हर साल हम इसी प्रोसीजर से करते आ रहे हैं। CUET होता तो थोड़ा प्रोसीजर चेंज होता, बट लेट्स सी हाउ इट गोज, ठीक है। तो मोटा मोटी बात यह है कि भाई CET से ही एडमिशन होने वाला है, सीट्स नहीं बचती हैं कि CUET की बारी भी आएगी, ठीक है। सो दैट इज़ बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसके बाद आपके पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, आप सारी की सारी देख सकते हो, ठीक है। आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी सिलेबस है आई विल ट्राई क्या, वो तो डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड ऑन द चैनल, लेकिन जो मैथ्स वाला पार्ट है वो मैं कोशिश करूंगी, इफ सम ऑफ माय फ्रेंड्स अग्री टू पुट सम मैथ्स वीडियोस है जो आपको हेल्प कर सके, तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू ब्रिंग दैट ऑन द चैनल।
ठीक है। बाकी आपके पास GGS-IPU लेटरल एंट्री टू बीटेक प्रोग्राम्स फॉर डिप्लोमा होल्डर्स, वो CET के थ्रू होगा, ठीक है। BSc ग्रेजुएट्स अगर बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिन्होंने BSc पहले से करी हुई है बट वो बीटेक में जाना चाहते हैं, तो वो भी CET के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपके पास जो मेन बीटेक होता है, बीटेक दैट इज नेशनल लेवल टेस्ट, JE मेन पेपर 1, ठीक है। ये आप देख सकते हो। सो दिस इज जो बीटेक है नॉर्मल, एंड प्लेसमेंट्स अच्छी होती हैं IP यूनिवर्सिटी की, बीटेक की भी अच्छी होती हैं, BCA की भी अच्छी होती है। आई विल टेल यू द बेस्ट कॉलेजेस अंडर IP यूनिवर्सिटी फॉर बीटेक एज वेल एज BCA इन दिल्ली, सो उसके लिए हम वीडियोस लाते रहेंगे, ठीक है। बाकी MTech जो है वो ऑब्वियसली गेट स्कोर पे होगा और उसके बाद CET आएगा। सो हमारे मेजर जो थे वो ये थे। बाकी आप इस ब्रोशर को डाउनलोड कर लीजिए अगर आप किसी और कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, तो बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर लिस्टेड हैं, आप उसे देख सकते हैं। तो अभी तो हमारा जो मेन काम है वो ये है कि फॉर्म भरा जाए, ठीक है। 30 अप्रैल तक आपको फॉर्म भरना है। सो वो आप फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद जैसे जैसे जो इन्फॉर्मेशन आती रहेगी मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। बट इसका जो सिलेबस है जो आपको पढ़ना है ऑल टुगेदर फॉर द एंट्रेंस एग्जाम फॉर BCA, ठीक है। सो BCA CET का सिलेबस जो है दैट आई विल बी डिस्कसिंग इन अ वीडियो टुडे इवनिंग, सो वेट फॉर दैट। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐप को डाउनलोड कर लो। सो AL कोडर्स इज द ऐप, लिंक में डिस्क्रिप्शन में भी लिंक गिवन है, वहाँ से भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। आपको प्रॉपर सेमेस्टर वाइज कोर्सेज मिलेंगे वहाँ पर, और एंट्रेंस की प्रिपरेशन मैं आपको यहीं चैनल पे कराऊंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो इस वीडियो को, जो IP यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। उन्हें भी पता होना चाहिए कि CET से एडमिशन होने वाला है अब, ठीक है। सो शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स जिन्होंने भी 12th के एग्जाम्स दिए हैं एंड हु आर सीकिंग एडमिशन इन IP यूनिवर्सिटी। So that's it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care of yourself.